औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 शुरू की हुई है। मैंने बताया था ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे इस वाले पोर्शन से। क्वेश्चन नंबर 2 के ये सारे पार्ट जो हैं 8 पार्ट जो हैं इसके, इसमें से कोई भी MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और ये आना ही आना होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों में से जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आएगा, ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। तो आप मेरे साथ चलते रहिएगा। इस एक्सरसाइज के मैंने तकरीबन सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा देने। तो चलें आए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट है इवेल्यूएट। इवेल्यूएट आपने इसको हल करना है। ये बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 7। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको आज बताता चलूँ कि जो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। वो कुछ प्रॉपर्टी ये थी। इसको आप 1 का नाम दे लो ताकि हम इसको बाद में लेके चलेंगे। इसको भी कुछ नहीं कहना, वो क्यूब रूट की हमने प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्यूब रूट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो उसका आंसर कितना आ जाता होता है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसी भी जगह पे आ जाएगा तो उसका आंसर आ जाएगा 0। इससे हमने मज़ीद बहुत सारे फार्मूले अख़ज़ किए थे, जैसा कि अगर हमें 1 प्लस ओमेगा चाहिए होगा तो ओमेगा स्क्वायर को उठा के राइट पे ले जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ ये सवाल का ये आएंगे तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद आ जाएगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर फोकस करना है। आप लोग भी कीजिएगा। अगर हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो ओमेगा उठा के आप राइट पे ले जाओगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ओमेगा। इसी तरह कहीं भी हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए होगा तो 1 को उठा के राइट पे ले जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस का 1। यह फार्मूला बन गया। अजीज़ तलबा, एक बात आपने और याद रखनी है कि किसी भी जगह पर ओमेगा क्यूब आएगा उसका आंसर आपने 1 लिखना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी था कि ये हिसाब का नॉलेज आपके पास होता। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। जी हाँ, इसका आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास था 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 7। कैलकुलेटर आप लोगों ने अपने पास रखना है। याद रखें यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ना तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो गौर करो, अगर हम इस पोर्शन में से इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। माइनस कॉमन इसलिए लिया ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ मौजूद हैं उसकी किस्म की सूरत हाल बन जाए। होल रेज़ टू पावर 7 आ जाएगा। याद रखें 1 माइनस, मैंने बताया था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसी भी जगह पे होगा तो उसकी वैल्यू हमने लगा देनी है -1। क्वेश्चन बहुत आसान है, छोटे छोटे हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास आपका नॉलेज ज़रूरी था। जी तलबा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस हो जाएगा 1 और इसकी पावर हमारे पास रह जाएगी 7। कैलकुलेटर अपने पास रखोगे तो अजीज़ तलबा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इक्वल का साइन आपने लगाते जाना साथ साथ। 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 7 आ गया। 2 रेज़ टू पावर 7। आप लोगों ने अपना कैलकुलेटर लेना है और कैलकुलेटर की मदद से आपने 2 की ताकत जो है वो 7 इसको सॉल्व कर लेना है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 128। कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 128। जी तलबा, इस क्वेश्चन का यही आंसर था। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। हम मज़ीद अब इससे अगला क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट सेकंड है इवेल्यूएट 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 5। इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। इसमें आप गौर करें कि यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर है ना, तो इन दोनों में से आप माइनस का 3 कॉमन ले लोगे। जब माइनस का 3 कॉमन ले लोगे पीछे रह जाएगा हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर।
होल रेज टू पावर 5 रह जाएगा एज इट इज़। ये माइनस हमने इसलिए 3 कॉमन ले लिया ताकि हमारे पास कुछ ऐसा पोर्शन बन जाए जिसका हमें फार्मूला आता हो। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का हमें पता है, अभी मैंने आपको पीछे डिटेल इसकी बताई है कि जहाँ भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा उसकी जगह पे -1 पुट कर देंगे, होल रेज टू पावर 5। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आप देखो 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आ जाएगा हमारे पास 1 -3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 3 आ जाएगा, होल रेज टू पावर 5 आ जाएगा। यहाँ पे 1 में आपने 3 प्लस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 और इसकी पावर 5। आप लोग कैलकुलेटर ले लें, 4 की पावर आपने 5 सॉल्व करना है, देखिएगा कितना आंसर आ जाएगा। 4 रेज टू पावर 5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे 1024। बहुत आसान ये भी क्वेश्चन था, उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आई होगी। ये मशक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसके करके दिखाने हैं। जी अज़ीज़ तलबा, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 3। ये पार्ट नंबर 3 बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने इसका पार्ट सेकंड किया। तो आप इसमें से जस्ट 4 कॉमन ले लीजिएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो इसकी जगह पे आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट किया वैसे सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो इसमें से मैं आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से कीजिएगा जी। इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो 2 + 2 मेगा - 2 मेगा स्क्वायर इंटू 3 - 3 मेगा + 3 मेगा स्क्वायर। देखने में तो हम यूँ कर सकते हैं कि देखो इन दोनों में से हम जैसे करते हैं 2 अगर कॉमन ले लेंगे ना यहाँ से, तो ये बन जाएगा ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूँ जो हमने फार्मूलाज लिखे थे पीछे, 1 + ओमेगा स्क्वायर जहाँ भी आएगा उसकी जगह पे 0 पुट कर देते थे। इनमें से मुख्तलिफ वैल्यूज निकल सकती हैं इसी फार्मूले से। 1 + ओमेगा आएगा तो - ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर आएगा तो उसकी जगह पे -ओमेगा, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आएगा तो उसकी जगह पे -1, इसी तरीक़ा से ओमेगा क्यूब आएगा तो उसकी जगह पे हम 1 लिखा करेंगे। उसी मुनासबत से जब इन दोनों में से आप 2 कॉमन लोगे तो ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसलिए आप इन दोनों में से कॉमन ना लो, आप पहले दोनों में से आप कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लो, पहले दोनों में से आप 2 कॉमन ले लो। टू कॉमन लोगे तो पीछे हमारे पास इस 2 की जगह पे रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा ओमेगा, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ ही रह जाएगा, इसको हमने कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे 3 यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। अगर इन दोनों में से हम 3 कॉमन लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 - ओमेगा। 1 - ओमेगा का कोई फार्मूला नहीं होता, तो जब हम इन दोनों में से लेंगे, इन दोनों में से अगर हम 3 कॉमन लेने की कोशिश करें, इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। तो हम ये भी नहीं ले सकते, इसकी थोड़ी सी तरतीब चेंज करते हैं, इस 3 को इसके साथ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी तरतीब भी हम बना लेते हैं ताकि हमारे पास क्वेश्चन में गलती का चांस ना हो जाए। ये 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर और -3 ओमेगा हम एज इट इज़ लिख देते हैं। जी जी तलबा, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 × 1 + ओमेगा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं -ओमेगा स्क्वायर। ये -2 ओमेगा स्क्वायर पहले से मौजूद था, इसको हमने कुछ नहीं कहा था। यहाँ पे हम जब देखेंगे इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लो, पीछे हमारे पास रह जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर और -3 ओमेगा हमारे पास पहले से मौजूद था। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते जाएँ, यहाँ हमारे पास आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर हमारे पास पहले से मौजूद था। यहाँ पे जब हम 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -ओमेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -ओमेगा, और ये -3 ओमेगा हमारे पास पहले से मौजूद थे।
यहाँ पे देखोगे -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर ये बन जाएगा -4 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ हमारे पास जब 3 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे -3 ओमेगा आ जाएगा, पहले से मौजूद था। ये चीज़ तलबा यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास -4 ओमेगा स्क्वायर, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा ये बन जाएगा -6 ओमेगा। ठीक है जी तलबा। अब नेक्स्ट ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो -4 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 24। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास ओमेगा क्यूब। जी तलबा, आपको मैंने बताया था किसी भी जगह पे ओमेगा क्यूब आएगा तो उसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है 1, तो आपने 24 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 24। ये हमारा आंसर था, बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत आसान क्वेश्चन था ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका पार्ट 5 है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसको आप क्वेश्चन को हम लिखेंगे -1 प्लस √-3 होल रेज़्ड टू पावर 6 -1 माइनस √3 होल रेज़्ड टू पावर 6। इसको आप 1 कह लो। इसको सॉल्व करने के लिए हम सहारा लेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आप देखें तो यहाँ पे आप लिख लो वी नो, हम जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने कहा था जो मेगा होगा वो बराबर होगा -1 प्लस √3 ओवर 2। इसी को थोड़ा सा सेपरेट कर लो। हमने कहा था जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो बराबर है -1 माइनस √3 ओवर 2 के, ये हमने कहा था। अब हम जब अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो कुछ पोर्शन एक जैसा है, जैसे -1 प्लस -√3 लेकिन जो हमारा एक्चुअल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में था वो यहाँ पे बटे में 2 भी आता है, 2 भी आता है बटे में, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आता। सेम इसी तरीके से ये वाला पोर्शन इसके साथ में मिलता है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बटे में 2 आता है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आता है। तो इन दोनों को हम इस सूरत हाल में तब्दील कर लेते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 2 ओमेगा -1 प्लस -√3। सेपरेट कर लें इसको इसी तरीके से। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरह जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -√3। जी, अब हम ये हमारे जो पोर्शन है दोनों तैयार हो गए। इन दोनों की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लो यूजिंग इन 1 लिख लो। इक्वेशन तो वो नहीं है, हमने बस उस पोर्शन को 1 का नाम दिया था। अब देखें जिस जगह पे -1 प्लस √होल रेज़्ड टू पावर 6 आएगा उसकी जगह पे हमने पुट कर देना है 2 ओमेगा होल रेज़्ड टू पावर 6, प्लस का साइन है और इस जगह पे हमने लिख देना है 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 6 यहाँ भी है। जी तुलबा, अब इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे। ये वाली जो 6 पावर है ये 2 की भी आती है, जो ओमेगा की भी पावर आती है। ये 2 की पावर 6 होगी तो ऐसे आ जाएगी, ओमेगा की पावर 6 होगी तो यूँ लिख देंगे प्लस। इसी तरीके से ये पावर 6 जो है ये 2 की भी है, 2 की पावर होगी तो हम यूँ लिख देंगे। और जब ओमेगा की पावर होगी तो ये पावर के ऊपर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास है 12 हो जाएगा। जी तुलबा, यहाँ से दोनों तरफ से 2 रेज़्ड टू पावर 6 काम में ले लेंगे। पीछे हमारे पास रह जाएगा ओमेगा पावर 6 और यहाँ पे ओमेगा पावर 12 आ जाएगा। जीएनवीस को आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। हमें पता था किसी भी जगह पे ओमेगा क्यूब होगा तो उसकी जगह पे हमने 1 पुट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास ओमेगा 6 आ रहा है, यहाँ पे ओमेगा 12 आ रहा है। इनको हम थोड़ा सा तोड़ के लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 रेज़्ड टू पावर 6 जो है इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास है 64।
कैलकुलेटर की मदद से आपने कर लेना है। ओमेगा 6 को जब आप तोड़ के लिखोगे तो लिख दोगे ओमेगा क्यूब लिख दोगे और इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे 2 से। 2 3 जार कितना हो जाएगा 6। इसी तरीके से ओमेगा 12 जो है इसको आपने तोड़ के लिखना है, यहाँ पे लिख देंगे 3 और इसकी पावर बन जाएगी 4। 4 3 जार 12 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट लगा के इसको सेपरेट कर दें। यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये 64 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आ जाएगा, 1 की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग जानते हो कि 1 की जितनी मर्जी पावर हो आंसर 1 ही आता है और यहाँ पे भी इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। जी तलबा हमारे पास आ जाएगा आंसर 64 इंटू 1 + 1 आ गया 2। तो आपने जस्ट 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा 128। ये इसका आपके पास आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 5 था। और इसी से रिलेटेड जब हम बुक की तरफ देखते हैं, बुक की तरफ देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट जो 6 है ये सेम इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी सी मेजरमेंट करनी पड़ेगी और ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं आपके। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया जी।